हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट की वर्किंग क्या नीति आयोग की। इससे लास्ट क्लास में हमने समझा था कि नीति आयोग होता क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव फंक्शंस रहते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है। इससे लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं वर्किंग ऑफ नीति आयोग। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग बना लेंगे कि मेन रोल क्या है नीति आयोग के। मेन रोल में आता है कि जो नीति आयोग है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की मदद करता है मिलकर काम करने में ताकि इंडिया का डेवलपमेंट हो। अगर मैं इस पैराग्राफ को हेडिंग में कन्वर्ट करूं तो फर्स्ट हेडिंग हम बना सकते हैं कि मेन रोल क्या है नीति आयोग के, जिसमें हम कवर करेंगे कि नीति आयोग का मेन काम होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में एक ऐसी रिलेशन क्रिएट करना ताकि वो मिलकर आपस में क्या करे, काम करें, जिससे जो इंडिया का ग्रोथ है, इंडिया का डेवलपमेंट है वो हो। जो इसका नीति आयोग का प्रिंसिपल जो मतलब हम निकालते हैं वो एक पार्टनरशिप क्रिएट करना होता है स्टेट गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर और इनोवेटिव फॉर एक्सेलरेटिंग द पीस ऑफ इंडिया डेवलपमेंट, यानी कि इनोवेटर्स को इस तरीके से प्रमोट करते ताकि बढ़ावा मिले इंडिया की डेवलपमेंट को। और हम इसके लिए सेकंड हेडिंग बना सकते हैं कि इसका की प्रिंसिपल्स क्या है। दो इसके मेन प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, यानी कि जो हम इसको लेके चलेंगे नीति आयोग का की प्रिंसिपल क्या है। एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्रिएट करना और दूसरा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्रिएट करना। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों एक तरह के क्या अपने पार्टनर बन के काम करें। वहीं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जो स्टेट है वो कंपटीशन करें लेकिन हेल्दी वे से, यानी कि ऐसा ना हो कि नुकसान करे एक दूसरे को, कि स्टेट कंपीट तो कर रही है, कंपटीशन तो कर रही है लेकिन हेल्दी तरीके से कर रही है, जिससे जो परफॉर्मेंस है उनकी वो इंप्रूव हो जाए। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसके लिए हम हेडिंग बनाएंगे गवर्निंग काउंसिल की। गवर्निंग काउंसिल मतलब कि इसमें इंक्लूड किए जाते हैं जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं। नीति आयोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है डायरेक्ट इशू बेस्ड इंटरेक्शन, यानी कि जो भी इश्यूज आते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके बीच में जो इश्यूज आते हैं उनको सोल्व आउट करने के लिए इंटरेक्शन करवाता है ये नीति आयोग। और हेल्प करता है कि जो भी आउटस्टैंडिंग इशू जो अभी तक चले आ रहे हैं, जिनको अभी तक सोल्व नहीं किया गया, उन आउटस्टैंडिंग इश्यूज को भी रिजोल्व करने में जो हेल्प करते हैं नीति आयोग। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है, गवर्निंग काउंसिल में शामिल किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो मिलकर डिस्कस करते हैं कि कौन से नेशनल इश्यूज हैं ताकि डेवलपमेंट गोल्स और जो पॉलिसीज हैं वो फिट रहे ईच स्टेट की, यानी कि हर एक स्टेट की जरूरत के हिसाब से जो फिट रहे। सभी इश्यूज जब हम सोल्व आउट कर देंगे तो जो भी पॉलिसीज होंगी, जो भी गोल्स होंगे वो अपने आप फिट कर जाएंगे जो स्टेट की जरूरतें होती हैं उसको। नेक्स्ट इस पैराग्राफ के लिए हम हेडिंग बना सकते हैं रीजनल काउंसिल की। जो रीजनल काउंसिल है इसमें नॉर्थ ईस्ट फोरम को है जो तैयार किया जाता है, जिसका मेन काम क्या होता है कि जो भी रीजनल इश्यूज आते हैं, जो भी रीजनल इश्यू जो चैलेंजेस आते हैं उनको दूर किया जा सके। नेक्स्ट हम इस पैराग्राफ के लिए हेडिंग बनाएंगे प्रमोटिंग कंपटीशन की। जो नीति आयोग है वो रैंक करता है स्टेट्स को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, कि जो डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं उनमें क्या परफॉर्मेंस रही है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से नीति आयोग रैंक देता है स्टेट्स को, जिसमें इंक्लूड किया जाता है कि एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, वाटर कंजर्वेशन कैसा किया गया है, पब्लिक हेल्थ डिलीवरी कैसी की गई है, इकोसिस्टम कैसे है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस कितनी है, कितना अचीवमेंट किया गया है एसडीजीज यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग रैंक देते हैं स्टेट्स की परफॉर्मेंस को। तो जब नीति आयोग स्टेट्स की परफॉर्मेंस को रैंक देगा, जिससे जो स्टेट्स होंगी वो मोटिवेट होंगी और भी बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए।
इसके अलावा जो नीति आयोग होता है वो ट्रैक करके चलता है कि इंडिया की प्रोग्रेस कितनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, और पब्लिश करके चलता है रिपोर्ट्स को, ताकि इंप्रूवमेंट हो अवेयरनेस में और परफॉर्मेंस में। तो इस तरीके से बच्चे छोटा सा हमारे पास पैराग्राफ था जिसमें वर्किंग क्या नीति आयोग की कवर की है। विद हेडिंग्स हमने इस पूरा पैराग्राफ का जो डिवाइड कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया है। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया चैप्टर। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।